मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं पीटीवी 9 न्यूज। आज हम आए हुए नाला सोपारा वेस्ट में सगीर डांगे साहब के ऑफिस में, जो फर्स्ट उप महापौर बहुजन विकास आघाड़ी से रह चुके हैं और इनका समाज के अंदर काफी रुतबा है, काफी नाम है, काफी इनका चर्चा है। महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति की उथल पुथल चल रही है और इसके अंदर मुस्लिम समाज का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुस्लिम समाज को लेकर सभी पार्टियां बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है, बहुत ही ज्यादा उस समाज की तरफ आकर्षित होने की कोशिश करती है, भरमाने की कोशिश करती है। यहां पर मुस्लिम समाज को लेकर सबसे बड़ा मामला यह आता है कि मुस्लिम समाज अपने उलमाओं की बहुत कदर करता है, इज्जत करता है। उसी मुस्लिम समाज के मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक ऐलान किया है आज मुंबई पत्रकार संघ के अंदर। ये एक ऐसा हॉल है जहां पर पत्रकार जमा थे, हम भी वहां पर मौजूद थे। आज वहां से एक लिस्ट शाया हुई है जो मुस्लिम समाज के दिग्गज उलेमा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तरफ से शाया हुई है। उसके अंदर बहुजन विकास आघाड़ी के 3 नेताओं का बड़ी जोर शोर से नाम लिया गया है, जिसमें 131 विधानसभा क्षेत्र, 132 विधानसभा क्षेत्र, 133 विधानसभा क्षेत्र है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बोईसर विधानसभा से राजेश पाटिल का नाम लिया गया है। वसई विधानसभा से श्री हितेंद्र ठाकुर जी का नाम लिया गया है और नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र से क्षितिज ठाकुर का नाम लिया गया है। ये नाम उलहन की तरफ से, उलमाओं की तरफ से लिया गया है। उलमाओं ने ये जो नाम लिए हैं वसई विरार की जनता के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, कि इनको वोट दिए जाएं। तो ये जो आज मीटिंग में शाया किया गया है, लिस्ट की गई है, ये पूरे महाराष्ट्र का सर्वे करने के बाद में की गई है कि वसई विरार में इन 3 सीटों पर मुस्लिम समाज को वोट देना है। आज हम सगीर डांगे साहब के साथ पास में इसी वजह से आए कि आपकी बहुजन विकास आघाड़ी के नाम श्री सज्जाद नोमानी साहब ने शाया किए हैं, उनको वोट देने के लिए कहा गया है कि ये सीटों पर मुस्लिम समाज वोट देगा। आज हम उनसे बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे और हमारे पीटीवी 9 न्यूज के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं, खबर पहुंचा देना चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम समाज के उलमा ने ये जो ऐलान किया है इसके ऊपर जरा गौर दें, ध्यान दें, क्योंकि यही पार्टी मुस्लिम समाज का काम करने वाली है और इसी को मुस्लिम समाज के उलमाओं ने पसंद किया है और इसको कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग इस पे काम करें। और बात करेंगे सगीर डांगे साहब से। जो बात करने वाले हैं वो हमारे फारूक शाह साहब है, इंकलाब न्यूज लाइव के चीफ एडिटर है। उनसे मुखातिब आप होंगे, सगीर डांगे साहब से वो बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या बात होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में। फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए, ऐसे में मुस्लिम वोटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर होती है और मुस्लिम वोटरों को रुझाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी कड़ी में आज के डेट में मुंबई के अंदर बड़ी मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में उलमाओं ने और तमाम मदारिस और संस्थाओं से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और वहां से एक रिपोर्ट सब नजर आई है। एक रिपोर्ट मिली है वसई विरार के लिए। वो रिपोर्ट हमारे उप महापौर श्री सगीर डांगे साहब के हाथ में आया। उनके जरिए ये रिपोर्ट नाला सोपारा वसई विरार में आ चुका है। इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि हम आपके पास आए हैं इस मकसद से कि मुस्लिम वोटरों को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां में हलचल होती है और इन्हें एक तरीके से समझा जाता है कि भाई हम अपने साथ खींच ले रहे हैं और यही खिंचातानी चल रही है। ऐसे में आपके हाथ में क्या रिपोर्ट आया है, दर्शक जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसी है कि उल्मा जो हजरात होते हैं वो भी, और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने सर्वे किया कि बाकायदा वसई नाला सोपारा बोईसर में, और इनकी सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया इनको मालूमात मिली है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और उनके लड़के क्षितिज ठाकुर जो नाला सोपारा 125 से खड़े हैं और 131 से राजेश पाटिल खड़े हैं, ये तीनों एमएलए जो आज भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं और ये लोगों से प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले, विकास करने वाले और काम करने वाले।
इस बहाने पर जमीयत उलमा जो हमारे उलमाओं की जो जमात है, उन्होंने जिसके जिम्मेदार, जिसके सदर जनाब मौलाना हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब है, और उनके साथ महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट के जिम्मेदार, इनका दौरा होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये तीनों को ही सपोर्ट देने लगे, और इन्होंने अभी लिस्ट बनाई है, और लिस्ट में तीनों का नाम है 131 में राजेश पाटिल, 132 में सिटी हितेंद्र ठाकुर, और 133 के अंदर हितेंद्र विष्णु ठाकुर। सर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि जब चुनाव आता है कभी मौलाना लोग के ऊपर निगाहें जाती है राजनीतिक पार्टी की, और यहां पर भी ये कुछ हुआ ही होगा। कुछ उम्मीद की जा सकती है क्या अदर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसमें सेंधमारी करने की कोशिश की होगी, या उन पर दबाव बनाया गया होगा मौलाना लोगों पर कि भाई हमारी पार्टी, क्योंकि महायुति है, महाविकास अघाड़ी है और तमाम पार्टियां हैं जो संगठित हैं। और महाराष्ट्र लेवल की बात की जाए, वैसे महाराष्ट्र लेवल के स्तर पर होते हुए भी वसई विरार में लगातार 30 सालों से रहने वाले क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर और बोईसर विधानसभा के राजेश पाटिल साहब थे। फिर से उन्हें जनता को स्वीकार करने के लिए उलमा लोगों ने आदेश दे दिया, या फिर आपके हाथ में लिस्ट दिया है यहाँ तक सार्वजनिक करने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जनता जानना चाहिए। या तो पार्टी का दबाव आपकी तरफ से तो था नहीं, या तो फिर अदर पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया, या विरोध होगा, उस पर जनता। एक बात आप समझ के चलो, हमारे जो उलमा होते हैं वो किसी के दबाव में कभी नहीं आते, ये याद रखना। कभी भी हिंदुस्तान की आजादी में उलमाओं के बयान के बाद ही मुसलमानों ने जंग आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये उलमाओं के फतवे पे, उलमाओं के बयानात पे था। और अभी भी उलमाओं ने 288 महाराष्ट्र की सीटों के ऊपर सर्वे करके पूरी रिपोर्ट मंगाने के बाद 288 सीटों का जो ऐलान किया है, सिर्फ 3 सीटों का नहीं किया है। और 3 सीटों का भी जो ऐलान किया है वो किसी के दबाव में आके नहीं किया। अगर दबाव रहता तो लोकसभा में हमारे खिलाफ क्यों रहते वो। आज उनको ये मालूम है कि हमारी बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ काम करने वाली जमात है, काम करने वाली पार्टी है, ये विकास की पार्टी है, ये दंगल फसाद की पार्टी नहीं है, ये नफरत की पार्टी नहीं है, भाईचारे की पार्टी है। आज मेरे जैसा आदमी 115 हमारे नगर सेवक थे, जिसमें 4 सेवक 109 हमारे पार्टी के थे, 4 मुसलमान होते हुए मुझे प्रथम उप महापौर बनाया। इसके मानी क्या, ये पार्टी हर एक को अपना मौका देने वाली है। इसने ओबीसी वालों को भी दिया है मौका, इन्होंने क्रिश्चियन ईसाई समाज को भी दिया है, इन्होंने गुजराती समाज को भी दिया है। हर समाज को ये पार्टी लेके चलने वाली है। और अभी 30-35 साल से जो बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है, जो विकास किया है, उस वजह से उलमाओं ने और महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट ने हमारे हिमायत में फैसला किया है। इसमें किसी की बिल्कुल, बल्कि और लोगों ने भी जाकर उनसे अपना हिमायत मांगी, विकास ने भी मांगी और लोगों ने मांगी, लेकिन उलमाओं ने और ये महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सर्वे करने के बाद ये फैसला किया है, जो हकीकत में सही फैसला है। ये अब तो मानना पड़ेगा, इसमें किसी का दबाव का सवाल ही नहीं आता है। अब हम चाहते हैं दर्शकों को आखिरी में एक चीज का और मौका मिले कि उनके दिल में भी ये सवाल होगा, क्या उलमाओं ने जो फैसला किया उस फैसले को हम स्वीकार करें। तो स्थानीय यहाँ पर आप लोग रहते हैं और आप लोगों को जानते मानते हैं लोग, आपकी तरफ से क्या निर्देश है वसई विरार की जनता के लिए। मेरा तो कहने मतलब ये है कि 30-35 साल से ईसाई समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब समाज इनको साथ देता आया है। उसकी वजह है, गरीब भी हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, अमीर हो व्यापारी हो तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी समाज को कोई तकलीफ नहीं है। और तकलीफ न होने के कारण से हम सब इनका साथ देते, ये बात है। और तमाम, मुझे तो लगता है उलमाओं का तो फैसला आने से बहुत अच्छा है हमारी पार्टी के लिए। उससे लोगों के जहन के अंदर कोई मिसगाइडेंस नहीं होगी, कोई बदगुमानी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह लोग समझेंगे कि उलमाओं ने फैसला किया है, इन्हें सही फैसला किया है, हक का फैसला किया है, समझदारी का फैसला किया है, ये तो बात तय है। लेकिन ये जितने समाज वाले हैं ये हमारे साथ में हैं और साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी है कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। ये हमारी पार्टी का हमेशा उसूल रहा है। और ये लोग बोलते हैं
कि बटोगे तो कटोगे, ये गलत नारे हैं। इन नारों ने हिंदुस्तान में नफरत पैदा की है। आज हिंदुस्तान का नफरत का जो माहौल है, 70 साल में ऐसा कोई माहौल ना तो जो अभी है। इसलिए मैंने कल भी कहा कि न बटेंगे न कटेंगे, नफरत के खिलाफ डटेंगे। हम तो नफरत के खिलाफ डटेंगे। हमारे जो हितेंद्र ठाकुर है और क्षितिज ठाकुर है, इन्होंने हर जमात का, हर मैंने जाति का साथ दिया हुआ है। ये कभी नफरत करते ही नहीं, और नफरत इनका खानदानी काम नहीं है। ये खानदानी लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इतिहास है, हम तो यहाँ रहते हैं सैकड़ों साल से, और इनके ये खानदान को हम भी पहले से जानते हैं। तो ये नफरत के बिल्कुल फेवर में नहीं है, ये मोहब्बत के, भाईचारगी के फेवर के हैं। अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले, सियासत में काम करने वाले, समाज में काम करने वाले, कोरोना के वक्त में काम करने वाले, शिक्षण के मामले में सबसे बड़ा आज इनका स्कूल और कॉलेज मिलेगा। इसके मानी ये चाहते हैं कि वसई तालुके में विकास हो, सबका भला हो। ये तो खाली नारे लगाते सबका विकास। विकास तो हमारे पर आके सीखना है इन्होंने कि हमने विकास कैसा किया है। ये तो सिर्फ नारे वाले हैं। हमारी पार्टी विकास वाली है, जो बोलती है वो करने वाली पार्टी है। हम तो करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई बोलेंगे? अच्छा, एक मिनट। फिलहाल सगी डांगे साहब ने खुलकर एक बात कहा है कि हम विकास के साथ में हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है, जो राजनीतिक पार्टी नई मैदान में आई है वो भी कह रही है हम विकास के लिए आए। जो पुरानी राजनीतिक पार्टी पिछले 30 सालों से, 25 सालों से, वो कह रही है हम भी विकास के लिए लड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या विकास हुआ नहीं? क्या विकास उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं? जो राजनीतिक पार्टी पहले से राज कर रही है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमने विकास नहीं कर पाए, या जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं कर पाए, या फिर ये होता है कि विकास अभी भी अधूरी है इसलिए उन्हें पूरा करना है, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां विकास के नाम पर आना चाहती हैं वो विनाश की तरफ तो नहीं है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कई तरह के चेहरे अब घूमने लगे हैं और कई तरह के गाने बजाने भी मार्केट में शोर शराबा मचाने लगे हैं। बाहर से भी लोग एडवर्टाइज प्रचार के लिए आ रहे हैं। अब जनता को तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं सगी डांगे साहब से पूछना चाहूंगा कि सर, जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने इस बिना पर यह फैसला ले लिया कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष और एकजुटता के आधार पर जो हमें समानता देगा हम उसको वोट देंगे, उलमाओं ने यह फैसला कर लिया और इसलिए इन तीनों विधायकों को चुन लिया गया वसई विरार के लिए मुस्लिम समुदाय दे। लेकिन जिस प्रकार से देश में नफरत का माहौल है, क्या गैर मुस्लिम समुदाय, क्या इस बातों का असर उस पर भी पड़ा है वसई विरार में? क्या इस बार बबिया को उन लोगों के भी वोट प्राप्त होंगे जो लोग नफरत नहीं पसंद करते? जाना चाहिए। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसमें तमाम जात के लोग हैं, ईसाई भी है, मुसलमान भी है और सब तरह के हैं। और इनका जो फैसला हुआ है ये ईसाई भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, हमारे हिंदू भाई भी मानेंगे, हर समाज मानेगा। क्योंकि ये नफरत को बिल्कुल सब ओबीसी वाले, इसी मराठा समाज, क्योंकि हमारे उलमाओं ने हर एक से मुलाकात की है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं की है। महाराष्ट्र में रहने वाले हर आदमी से मुलाकात करके इनके फैसले आए। यानी ये माना जाए कि विधायकों के लिए जो डिसाइड किया गया है वो सभी समुदाय के साथ राय मशवरा करके किया गया है। बिल्कुल सबके साथ में राय मशवरा करके किया है। और मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वसई तालुका, नाला सोपारा, वसई और बोईसर के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये सब हमारे बहुजन विकास आघाड़ी को साथ देते आए हैं और साथ देंगे। मैंने तो कल भी कहा, कल की मीटिंग में, देखो इसके पहले 5 साल पहले लोकसभा की इलेक्शन हुआ था, हम पीछे थे और जो आदमी खड़ा हुआ था हमारे सामने असेंबली में, आज 5 साल में तो ये आया भी नहीं हो। और जब असेंबली इलेक्शन में आया तो हम 1 लाख वोट से आगे थे, लोकसभा में पीछे थे लेकिन असेंबली में आगे थे। उससे ही अभी होगा और गए मर्तबा जितने वोट से आए थे उससे ज्यादा मर्तबा इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम आएंगे। हमारे विजय निश्चित है। हमारी पार्टी जरूर विकास का काम करेगी और सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है। हम नारा देते हैं लेकिन काम के साथ, सिर्फ नारा वाली पार्टी नहीं है, एक काम वाली पार्टी है। फिलहाल बेबाक होकर और खुश मिजाज के साथ स्वागत करते हुए इन्होंने स्वीकार किया है कि उलमाओं के फैसले को, और वसई विरार की जनता क्या स्वीकार करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से लोगों ने एकजुटता और नफरत को दूर करके ये फैसला लिया है कि वसई विरार को आज भी धर्मनिरपेक्ष रहने दो, उस बातों पर ध्यान देना है। तो हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने बताया कि सभी समुदाय को अप्पा ने सहयोग दिया और पद दिया,
उनमें इन्हें महापौर बनाया गया। क्षितिज ठाकुर द्वारा और अप्पा द्वारा रुपेश यादव को भी उप महापौर बनाया गया, महापौर बनाया गया। ऐसे तमाम मिसालें हैं महानगर पालिका वसई विधान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में कि सभी वर्गों को हितेंद्र ठाकुर ने मौका दिया है। फिलहाल अगले एपिसोड में फिर हम आपको अन्य जानकारी देंगे कि यहां से क्या जानकारी मुस्लिम समुदाय के लिए निकल कर आती है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब।